ये 6 जून को 28 जुलाई तक उनको रहना है। अब आप सोचिए, मैं एक बात और उससे पहले कह दूं, मैं अलर्ट करना चाहता हूं लोगों को, मैं डराना नहीं चाहता। अलर्ट करना एस्ट्रोलॉजर का काम है, और सत्यता यह है कि ज्योतिष पर शायद उतना भरोसा नहीं किया गया है जितना किया जाना चाहिए। मैं उसके कई सारे प्रमाण आज यहां पर दे करके जाऊंगा कि जो 2 साल पहले ज्योतिष के अंदर लिख दिया गया था, हमारी किताबों में लिख दिया गया था, वो आज पूरा घटित हो रहा है। एक पंचांग की पंचांग की बात कर रहा हूं, पंचांग मेरे पास है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। इवन मैं यहां तक आपको दिखाने के लिए तैयार हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के मित्र माने जाते थे, वो आखिर क्या करने वाले हैं, इसको लेकर के आज वर्णन था, और उससे कौन ज्यादा प्रभावित होगा इसको लेकर के वर्णन था। आप विश्वास कर सकते हैं ऐसा? ये इम्पॉसिबल है। आपको लगता है कि ईरान और इजराइल का नाम लिख दिया हो गया 2 साल पहले? अभी ईरान के साथ इजराइल का अभी जो एक एस्केलेट हुआ है, जो युद्ध ज्यादा बड़ा है, अभी हुआ है ना, क्या आपको लगता है कि ईरान का नाम लिखा होगा इस पंचांग के अंदर 2 साल पहले? कैसे? कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि इस प्रकार हो सकता है। लेकिन यस, ज्योतिष में ये सब कुछ है। ये प्लेन क्रैश वाली खबर जो है, ये भी प्लेन क्रैश, मैंने खुद अपने कई सारे टीवी प्रोग्राम्स में, कई सारे उसमें खुद बोला था कि मंगल का केतु के साथ आ जाना, सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर जाना, दोनों अपने आप में विस्फोटक प्लैनेट हैं। जब इन्होंने प्रवेश किया है तो ऐसी घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं। और ये एक तो परमाणु को लेकर के धमकी, आतंकवादी घटनाएं, अग्निकांड और वायु दुर्घटना होने जा रही है इस परिस्थिति में, मैंने बोला था। और अभी और बताने जा रहा हूं, अभी और होने वाली है, अभी और होने वाली। तो लोकेशन पता चल सकती है? लोकेशन पता करना एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बहुत डीप में जाकर के शायद उतना टाइम आप मुझे दे नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक इसी प्रकार का योग 5 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में बनने जा रहा है। फिर से बनेगा? ये बनने जा रहा है, और वो योग बड़ा डिफरेंट है। 5 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में, 5 अक्टूबर से, मतलब करीब समझ जाऊंगा, 7 अक्टूबर से 5 नवंबर, 7 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में। और ये कह नहीं रहा हूं, एक बात और बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है। अगर मेरे कैमरामैन, हाँ, मेरे अगर कैमरामैन हैं तो मैं चाहूंगा कि उसको प्रॉपर दिखाना चाहिए। यस, आप पढ़ करके बता सकते हैं, देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है 7 अक्टूबर से 5 नवंबर, 5 मंगलवार होने से 21 अक्टूबर को भौमती अमावस्या होने कारण किसी देश एवं विश्व के प्रमुख नेता के लिए अशुभ एवं अनिष्टकारी समय होगा। विश्व में कहीं हवाई दुर्घटना, आतंकवादी, युद्ध उन्मादी घटनाएं घटित होंगी। मतलब अभी चीजें रुकने वाली नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अब जनरली जब अच्छा, इसमें और कुछ देशों के नाम भी लिखे हुए हैं? हाँ, वो बहुत सारी चीजें हैं कि कहां पर क्या उस समय पर होने वाला है। ये नवंबर दिसंबर का है, जहां पर स्पेशली मुस्लिम देश जो है, यमन है, लेबनान है, तुर्की है, सीरिया है, फिलीपींस है। मैं कहना चाहता हूं फिलिस्तीन, हाँ, फिलिस्तीन। मैं स्पेशली ये बात कहना चाहता हूं कि इस समय पर जो बताया गया है एस्ट्रोलॉजी में, जो अभी हुआ, ये भी पंचांग में लिखा हुआ था। अगर पॉसिबल ना हो तो जो समय मैंने बताया है कि ये वाला समय आपने पढ़कर देख लिया, हाँ, 7 अक्टूबर से 5 नवंबर, इसमें क्या होगा? अब इसमें देखिए 3 चीजों को, यही एस्ट्रोलॉजर की बुद्धि को चाहिए कि वो पढ़े। इसमें लिखा है आतंकवादी घटनाएं, युद्ध उन्मादी घटनाएं, और घटना कौन सी है? हवाई दुर्घटनाएं। तीनों को मैच कीजिए, क्या होने वाला है? क्या लिखा है? आतंकवादी, हवाई और युद्ध उन्मादी। अब इस मतलब हाईजैक जैसी आप बात कर रहे हैं? प्लेन हाईजैक किया जाएगा, किसी कंट्री का प्लेन हाईजैक किया जाएगा। उस प्लेन को कहीं पर, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टाइप का जो किया गया था, उस प्रकार की परिस्थिति की जाएगी, और उसकी ऐसी परिस्थिति बन रही हैं, और उसके कारण किसी कंट्री पर हमला किया जाए, फिर किसी कंट्री के साथ युद्ध स्टार्ट हो, इस प्रकार की कंडीशन बनने जा रही है। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर चीजों को लेकर के देखा जाए तो बाकायदा सब कुछ क्लियर है। पहले इस प्रकार के प्लैनेट की परिस्थिति कब बनी है? मैं 1989 की, महाभारत काल वाला भी है क्या ऐसा कुछ? महाभारत काल वाले में इंस्टाग्राम पर रील पे नहीं, महाभारत काल वाले में शनि, मंगल और राहु की युति हुई थी। 3 प्लैनेट थे, वो युति अभी नहीं है। मंगल और केतु है अब तो। मंगल केतु है, तो इसलिए मैं उतने उसमें नहीं जा सकता। वो जब होगा तो वर्ल्ड वॉर 3 100% होगा। अच्छा, लेकिन वो कंडीशन नहीं बन रही है, इसलिए हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अभी नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो परिस्थिति नहीं है। हाँ, इस प्रकार के हमले, इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हुई दिख रही हैं। अगर टाइम मिला तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने वो डेट आपको क्लियर कर दिया है। दर्शकों, आप सुन लीजिए कि 7 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में कोशिश करें कम से कम यात्राएं आपको करनी है।
और कौन से कंट्री की यात्राएं आगे ना करें, मैं चाहूंगा उसके बारे में जानकारी दूं। लेकिन ये ग्रह स्थिति पहले कब बनी थी और क्या हुआ था, मैं उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। 1989 में, हाँ, जिसका जिक्र कर रहे थे आप। जुलाई में मंगल प्रवेश करते हैं करीब 24 जुलाई को। नियम है कि 7 दिन पहले से मंगल का इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, असर शुरू हो जाता है। 24 जुलाई से लेकर के सितंबर में करीब 9 तारीख तक मंगल रहते हैं केतु के साथ। अब क्या होता है उन दिनों में, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 232 19 जुलाई 1989 को डेनवर से शिकागो जा रही है। DC-10 जहाज जो है उसका इंजन फेल होता है, 296 लोग सवार होते हैं, 112 लोगों की मौत हो जाती है। ओके, ये हवाई दुर्घटना होती है। दूसरी कोरियन एयरलाइंस 803 27 जुलाई 1989 को क्रैश होती है। इसमें 75 यात्री मरते हैं, 4 लोग जमीन पर जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय पर 21 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में जापान, दक्षिण कोरिया, सोवियत दलित क्षेत्र के अंदर भारी बारिश तूफान के 46 मौतें होती हैं, विनाश होता है। आगे देख लीजिए, एक जल की दुर्घटना होती है 20 अगस्त 1989 लंदन के थेमस नदी पर निजी पर्यटन, मतलब वहां पर भी 51 लोगों की डूब करके मौत होती है। उसके बाद 8 सितंबर 1989 को डेनमार्क तट से 18 किलोमीटर दूर 580 विमान का एक कुछ क्रैश होता है जिसमें 55 लोगों की मौत होती है। तो जब भी इस प्रकार के प्लैनेट की पोजीशन बनती है तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। इसको लेकर के जनरली अच्छा चक्कर क्या है कि कुछ सोशल मीडिया एस्ट्रोलॉजरशिप हैं, ठीक है, जो मतलब कुछ भी आकर के कुछ तारीखें बताई जा रही हैं कि इन तारीखों को आप ट्रैवल मत करना। देखिए, क्योंकि मंगल का ये वर्ष है और मंगल केतु के साथ इन्वॉल्व है, तो जिन